नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए, कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा मतलब कि मार्केट के एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिजल्ट थोड़ा सा अच्छे हैं। हालांकि एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि एज ए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट मार्केट को हो सकता है कि मंडे के दिन अच्छे ना लगे, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो क्या इस स्टॉक में बाई करना चाहिए, या बहुत सारे ट्रेडर को इस स्टॉक में हो सकता है कि प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा हो, तो क्या उनको जो है कि सेल भी कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। हम आगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 2,500 इस कंपनी का प्राइस चल रहा है। 14 तारीख को इस कंपनी में गुरुवार के दिन जो है कि तेज़ी ही देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिली थी। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि कंपनी का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट के कारण स्टॉक में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़बरदस्त का मतलब क्या है, कैसा नहीं कंपनी खत्म हो जाए, कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी को कैसे मार्केट में चलना है दोस्तों, ये सारी कंपनियों को पता रहता है। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जो कंपनी का अर्निंग है, एक्सपेक्टेड क्या था आप कह सकते हैं ईपीएस जो कि 22 का था, तो जो कि 50% कंपनी डाउन हो गई, 11 का प्रेजेंट किया है। जो इनकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में इतना कुछ खास नहीं, जो एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू में उससे ज़्यादा ही कंपनी ने रेवेन्यू प्रेजेंट किया। तो ये हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इसको थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव भी ले सकता है। हालांकि कल के दिन क्या होगा ये तो आने वाली बात देखने को मिलेगी। 11% ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में जंप ही देखने को मिल रही है। पहले अगर कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों ने रिजल्ट ऑलरेडी पहले ही देख लिया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट है, इसमें लगभग 46% जो कि इनका प्रॉफिट फॉल देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी का जो पेट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों, वो लगभग 66% डाउन होते हुए दिखा है। 390 करोड़ के आसपास रेवेन्यू में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। इस कंपनी को देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्वार्टर 2 के कारण इस कंपनी को फोकस पे रखा जाएगा। डबल डिजिट ग्रोथ जो कि सीन इन प्रॉफिट में देखने को मिला है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी एज ए ट्रेडिंग के पर्पज से गिरावट देखने को मिल सकती है, और एज ए कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्पज से आप कह सकते हैं कि ये सब बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी होने का मतलब कि गिरावट में इन स्टॉक में ज़बरदस्त पैसा भी लगाया जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो प्रॉफिट जो इनका फॉल हुआ है लगभग 66% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस से फॉल देखने को मिले। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कारण इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मतलब सारा कुछ दोस्तों इनके रिजल्ट से रिलेटेड आज के दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट ये मार्केट है दोस्तों, क्वार्टरली जो इनके सीजन्स देखने को, जो अर्निंग सीजन्स है दोस्तों, उसी कारण मार्केट भी लगभग 10% अभी तक गिर चुका है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ 10% ऑलमोस्ट अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से गिरावट दर्ज कर चुका है। बहुत सारे इन्वेस्टर नए हैं दोस्तों कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज किसकी कंपनी है, क्या है, तो अभी उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। क्या करना है दोस्तों, गिरावट में इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर मैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो एक फ्लैगशिप कंपनी देखने को मिलती है आदित्य बिरला ग्रुप की। मतलब ग्रुप भी कोई छोटा मोटा नहीं है। रैंक की अगर बात करें तो एमोंगेस्ट इंडिया से लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जो कि स्टैंड अलोन बेसिस लगभग आप कह सकते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि कोर बिजनेस कंपेयर ऑफ द विस्कॉस स्टेपल्स फाइबर्स जो कि रिलेटेड से कंपनी काम करती है, और इसमें सोडा स्पेशलिस्ट केमिकल, मतलब आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी इसमें देखने को मिलता है। सच एज द फर्टिलाइजर टेक्सटाइल से भी रिलेटेड कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी जो एक मतलब पार्ट ऑफ द बिरला ग्रुप की कंपनी है। केमिकल सेक्टर से भी इस कंपनी के पास रेवेन्यू आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं बिस्कॉस वर्टिकल से भी रेवेन्यू आते हैं। इंसुलेटर से भी रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी भी इसी में देखने को मिल जाएगा। पेंट भी इसी में देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी ने ओपस जो कि रिसेंट में लॉन्च भी किया है, आप सभी लोगों को पता है। पेंट भी सेक्टर आ गया इसमें, अपडेटेड भी है कुछ B2B ई कॉमर्स कंपनी, मतलब बहुत बड़ी दोस्तों। इनके पास पूरी की पूरी एक सब्सिडरीज की अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़ा सब्सिडरीज है। लगभग आप कह सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट देखने को इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्रे सीमेंट कंपनी बनाती है, जो कि 57% इसके पास रेवेन्यू है। मतलब कंपनी दोस्तों कोई ख़राब नहीं है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो आप पैसा नहीं लगाओगे तो कोई ना कोई तो पैसा लगाएगा ही। हाँ, डेट इनके ऊपर देखा है तो थोड़ा हाई देखने को मिलता है। 2 के आसपास कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि अदानी के ऊपर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल सेक्टर को भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलोंग करती है, तो इसमें देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हालांकि ये बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ मतलब इतना कुछ खास तो नहीं कह सकते कि जैसी छोटी कंपनियों की है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए ये बड़ी कंपनियां परेशान क्यों है। इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इनकी अगर आप प्राइस को देखेंगे, मतलब कोई चीज़ें 100 रुपये बेच रहे हैं, तो ये 100 रुपये पे दोस्तों क्या है कि 100 का 110 करेंगे, 20 करेंगे, 3 मतलब
150 करेंगे, आने वाले समय 200 कर देंगे। फिर क्या होगा कि वो मार्केट में महंगा बिकना चालू हो जाएगा, मतलब महंगा रहेगा। फिर कोई कंपनी आएगी, आज तो ये 200 रुपये का बेच रहे हैं, उससे थोड़ा सा हो सकता है कि लो कॉस्ट पे या कुछ मतलब 190 रुपये पे कोई कंपनी आके बेचना चालू कर देगी। हो सकता है साल भर वो 90 रुपये बेचेगी, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में कब तक वो 90 पे बेचेगी ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो जाके कहीं ना कहीं तो वो भी प्राइस को जो है कि इंक्रीज़ करेगी, तब जाके इन कंपनियों का गेम शुरू होता है। तो उस हिसाब से इन कंपनियों में जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील करेंगे, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड रखें, कंपनी अच्छी है, बेस्ट है। आने वाले समय में अगर आप पैसा मान लीजिए नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी किसी भी डायरेक्शन में जाए, एफआईस और डीआईस की अगर बात करें तो दोनों ने इस कंपनी में बाइंग किया है। प्रमोटर की बात करें तो पहले से जितना स्टेक है उतना ही है, लेकिन हाँ इस क्वार्टर में उन्होंने भी इस स्टॉक में बाई किया है। पब्लिक की बात करें 25% जो कि उन्होंने सेलिंग किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे ट्रेडर को हो सकता है कि फास्ट रिटर्न चाहिए, तो यहाँ से पैसा निकल भी सकता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में कंपनी 6% डाउन है, 6 महीने में देखेंगे तो कुछ इतना खास रिटर्न नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंपनी ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट पे ही अवेलेबल है। हाँ, ये बड़ी कंपनी तो बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करती। ईयर टू डेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% का रिटर्न है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ 30%, और 5 साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों 238% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। कहने का अर्थ यही है कि कंपनी पैसे को 5 साल में डबल कर देती है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 3300% का रिटर्न है, जो कि एक वैलेटाइल अपने को देखने को मिलता है हर कंपनी की अगर मैं बात करूँ उसमें भी, तो लेकिन इस कंपनी की भी चाल थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अभी क्या है दोस्तों कि जिस टाइम में कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे थे तो उस टाइम पे 2008 का क्राइसिस देखने को मिला, 2020 का देखने को मिला। उसके बाद देखा तो रिजल्ट के कारण अप्स एंड डाउन देखने को मिले हुए हैं। हमें इस स्टॉक में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किसी भी टाइप का। हाँ, गिरावट में हर गिरावट में आप चाहे तो इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अगर 2000 के नीचे मिलता है तो मेरे पॉइंट से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। वैसे बहुत ज़्यादा 2000 तो नहीं कह सकते, फिर भी गिरावट होती थी कंपनी लास्ट 2200 से 2300 रुपये के बीच में ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तेज़ी आती है तो आने वाले समय में ये कंपनी 3000 के ऊपर ही ट्रेड करेगी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और 2877-78 रुपये के आसपास कंपनी गई भी थी, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।